हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग हमारा चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आर एस अग्रवाल का सेकंड लास्ट चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम एक्चुअल में स्टैटिस्टिक्स होता है, जिसमें हम लोग को बहुत सारे डेटा दिए हुए रहते हैं। उसमें हम लोग मीन, मीडियन, मोड ये सब फाइंड करते हैं। आपने क्लास 9 में भी इन कामों को कर चुका है। बस वहाँ पर जो आपने काम किया ना, थोड़ा सा ईजी काम किया है। अब आपको थोड़ा सा काम मुश्किल दिया जाएगा और यहाँ भी आपको मीन, मीडियन और मोड ही जो है ना वो निकालना रहेगा। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो चैप्टर के नेम में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये पोर्शन एनसीईआरटी ने डिलीट कर दिया, यानी कि अब ये चीज़ें आपके एग्जाम में नहीं आने वाली है, तो इसको अपन नहीं करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज आपका 18E में है शायद, ये वाला देख लूँगा मैं आगे चल करके। तो जहाँ पर भी होगा हम इस पोर्शन को नहीं करने वाले हैं। और मीन फाइंड करने के बिना बेटा 3 मेथड होते थे पहले, जिसमें से एक जो मेथड है हमारा वो डिलीट हो गया है। स्टेप डेविएशन मेथड जो होता है वो डिलीट कर दिया गया है। बस 2 मेथड हमारे पास है, एक डायरेक्ट वाला मेथड है और एक तो एज्यूम वाला मेथड है। मैं दोनों आपको समझाऊंगा कि उन मेथड्स के यूज करके मीन कैसे फाइंड किया जाता है। और हम लोग आज के वीडियो में मीन ही फाइंड करेंगे। हमारा एक्सरसाइज 18A स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमें मीन से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ कि मीन फाइंड करने के कौन कौन से 2 मेथड हैं। जैसे कि सबसे पहले तो मीन होता क्या है, तो आप लोगों को पता है मीन मतलब कि एवरेज होता है, कि जो भी नंबर दिया हुआ है उन सभी को प्लस करो और टोटल जितने भी नंबर है उतने से उसको डिवाइड दे दो। मान लो कि हमारे पास 5 नंबर्स हैं, एक 100 है, एक 200 है, एक 300 है, तो उन सभी को प्लस करेंगे और उसको फिर 5 से डिवाइड दे देंगे, तो हमारा मीन आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर ये एफ आई और एक्स आई कहाँ से आ गया। ये एफ आई सिग्मा, ये जो सिग्मा का साइन है ये क्या होता है, तो इसका मतलब क्या होता है आइए मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ। और जो 2 मेथड्स है, जो फॉर्मूला है ना, वो भी मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में ही समझा देता हूँ। तो देखो, इस वाले क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो हम लोग को ये पता था कि हमारे पास कुछ नंबर्स दिए हुए रहते हैं, उनको प्लस करके हम लोग डिवाइड कर देते हैं टोटल, तो हमारा मीन निकलता है। लेकिन अब क्या होगा, क्लास 10th में आपको वहाँ पर बताया ही नहीं जाएगा कि टोटल हमारे पास जो एक्चुअल नंबर्स है वो कितने। एक्चुअल नंबर नहीं रहता है, जो आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है ना वो एक्चुअल नंबर्स पढ़े थे। यहाँ पर देखो 10 से लेकर के 30 तक जो है, जैसे ये मान लो कि किसी टीम का स्कोर दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल कुछ भी मान सकते हैं कि ये किसी टीम का स्कोर दिया हुआ है कि 10 से लेकर के 30 तक का जो स्कोर है उस 5 बच्चों ने किया है। फिर 30 से 50 तक के स्कोर जो है वो 8 बच्चों ने किया है। 50 से 70 तक का जो स्कोर है वो 12 बच्चों ने किया है। तो ये स्कोर हम लोग मान लेते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर हमको ये नहीं पता कि 10 स्कोर कितने बच्चों ने किया है या फिर 11 स्कोर कितने बच्चों ने किया है, क्योंकि ये 10 से लेकर के 30 का बीच में दे दिया, एक तरह से एक एवरेज दे दिया कि 10 से लेकर भैया 30 तक जो बच्चे हैं वो हमारे 5 हैं, 30 से 50 तक जो है 8 है। तो अब हम यहाँ पर किसको प्लस करें, क्या कर सकते हैं। तो कुछ तो वैसा डायरेक्ट तो अपन कर नहीं सकते कि मान लो अगर हमको बताया रहता कि 10 वाले 5 बच्चे हैं तो हम लोग 10 10 10 5 टाइम कर लेते। अगर बताया रहता 50 वाले 8 बच्चे हैं तो हम लोग 50 50 58 टाइम कर लेते, फिर 50 के 8 से मल्टीप्लाई कर लेते, जो भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो आपको अपने को पता है नहीं कि टोटल एक्चुअल में जो नंबर है वो किसके लिए है। 10 से 30 तक कुछ भी हो सकता है। तो इसमें हम लोग करते हैं ये वाला फॉर्मूला का यूज़, जिसको हम लोग डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। उसमें क्या करना रहता है कि हम इसका कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए हम लोग इसमें क्या करते हैं कि एक इसका एवरेज निकाल लेते हैं कि जैसे 10 और 30 के बीच जो एवरेज होगा वो 20 होगा। एवरेज कैसे निकाला जाता है, तो दोनों को प्लस करो और 2 से डिवाइड दे दो, और इसी को बोला जाता है क्लास मार्क। ये जो एवरेज निकालते हैं ना, यही फॉर्मूला में मेन रोल अदा करता है और इसको ही बोला जाता है क्लास मार्क। और इसको निकालने का देखो वही मेथड जो मैं एवरेज बताया मैंने कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, यानी कि ये जो अपर वाला 10 है, लोअर वाला जो हमारा 30 है, इन दोनों को प्लस करो और 2 से डिवाइड दे दो, तो बस एवरेज निकाल के तो वही तरीका भी होता है। 10 और 30 को प्लस करोगे तो 40 आएगा, 40 को 2 से डिवाइड दे दोगे तो 20 आ जाएगा, तो इन दोनों का एवरेज 20 हो गया। उसी तरीके से 50 प्लस 30 करोगे तो 80 आएगा, 80 को 2 से डिवाइड दे दोगे तो 40 आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाता है क्लास मार्क, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्स आई। अब आपको क्या करना है कि हम लोग जानते हैं कि भैया अब जो 5 बच्चे हैं ना, अब इसको भूल जाओ, इसका काम खत्म हो गया, इसका हमने एवरेज निकाल लिया ना। अब आपके सामने ये जो कॉलम बना है, इसका ये मतलब हुआ कि 20 स्कोर करने वाले टोटल 5 स्टूडेंट हैं, 40 स्कोर करने वाले टोटल 8 स्टूडेंट हैं, 60 स्कोर करने वाले टोटल 20 स्टूडेंट हैं। इस टाइप से हमारा ये बन गया यहाँ पर एक टेबल। तो अब क्या मैं 20 20 20 5 पर प्लस करूँ क्या, उसमें तो मेरा पूरा लाइन कॉपी का पेज ही भर जाएगा। अगर मैं 40 को 8 टाइम प्लस करता हूँ, 40 40 40 लिखता हूँ, तो अगर मैं 60 को 12 टाइम 60 60 60 लिखता हूँ तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर 20 का 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमको पता है 20 को 5 टाइम प्लस करो या 20 का 5 से मल्टीप्लाई कर दो, बतिया एक ही है, तो 100 आ जाएगा। 40 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरीके से, यानी कि इन दोनों का आपको मल्टीप्लाई करना है। ये कितने बच्चे हैं जो भी होता है ना, टोटल नंबर ऑफ पर्सन, टोटल बच्चे, उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जिसको एफ आई से डिनोट किया जाता है। तो एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई कर देंगे हम लोग, तो ये हमारा नंबर निकल करके आ गया। और हमको क्या पता है कि सभी को आपस में प्लस भी तो करना रहता है ना, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि इन सभी को प्लस करेंगे। और प्लस वाला जो सिंबल होता है वो होता है सिग्मा। ये आप लोग यहाँ पर उल्टा ई की तरह देख रहे हो ना, ये एक्चुअल में हमारा सिग्मा है। ठीक है,
तो ये हमारे पास सिग्मा यहाँ पर भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है, तो ये सिग्मा कौन सा है, तो हमको यहाँ पर देखो डायरेक्ट तो बताया नहीं गया था कि टोटल वहाँ पर कितने बच्चे हैं, तो अगर टोटल बच्चे बताया रहता तो हम लोग डायरेक्ट वहाँ पर डिवाइड में टोटल बच्चे लिखते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, अब हमको बताया नहीं गया ना, एक ये बता दिया गया है कि 10 से 30 वाले 5 बच्चे हैं, 30 से 50 वाले 8 बच्चे हैं, तो हम लोग इन सभी को प्लस करेंगे। देखो 5, 8 को 12, 20, ये जितने भी बच्चों की संख्या है इसको प्लस करेंगे, क्योंकि हमको पता है एवरेज निकालने के लिए यानी मीन निकालने के लिए जो नीचे में हम लोग फ्रैक्शन बनाते हैं, फ्रैक्शन के नीचे क्या नंबर लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट या जो भी टोटल रहता है उसको लिखते हैं कि कितने बच्चे हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग नीचे में लिखेंगे फॉर्मूला में नीचे में सिग्मा FI, यानी कि इन सभी को प्लस करके, और ऊपर में हम लोग क्या करेंगे कि इन सभी का जो हमने ऐड किया था यहाँ पर सिग्मा F इंटू XI जो था, यानी कि FI और XI की जब हमने मल्टीप्लाई किया और वो जो सिग्मा लिखा तो वो हमने यहाँ पर सबको ऐड करके लिख लिया है और उसको ऊपर में लिख देंगे, और हमको पता है कि बस दोनों को डिवाइड करने से हमारा मीन आ जाता है। तो ये फॉर्मूला बनता है मीन निकालने का, जो पहला डायरेक्ट मेथड है इसमें सिग्मा FI इंटू XI डिवाइड बाई में सिग्मा FI होता है। तो ये एक फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, ये डायरेक्ट मेथड है। अब हम लोग समझते हैं कि एज्यूम वाला जो मेथड है वो क्यों काम करता है और उसका हम लोग यूज़ कब करते हैं, आइए उसे समझते हैं। तो देखो जो एज्यूम वाला मेथड है वो इस तरीके से लिखाया जाता है कि हमारा ये जो है एक्स के ऊपर बार जो बना हुआ है, इसका मतलब वही है कि हम लोग मीन निकाल रहे हैं। मीन के लिए हम लोग ए प्लस में FI डिवाइड बाई DI, और नीचे में जो N लिखा हुआ है ना वो वही चीज़ है जो हमारा सिग्मा FI होता है ना, उसको ही कुछ क्वेश्चंस में या कुछ बुक्स में जो है N लिख करके दिया रहता है, उससे कंफ्यूज मत होना। जो हमने नीचे में सिग्मा FI निकाला था ना, सबको प्लस करके टोटल फ्रीक्वेंसीज को प्लस करके उसी को N भी लिखा जाता है। तो अब हम लोग पहले तो ये समझते हैं कि इस मेथड का यूज़ कब करना है और क्यों करना है। तो देखो भैया हम लोग ने भी क्या देखा कि हमको लास्ट में निकालना रहता था FI इंटू XI निकालना रहता था। तो अगर हमारे पास वहाँ पर इजी नंबर्स थे, अगर मुश्किल नंबर दे दिए गए तो जैसे कि यहाँ भी ज़्यादा मुश्किल नहीं दिया हुआ है लेकिन इससे मुश्किल आता है, डेसिमल में नंबर आ जाता है। तो अगर मान लो 51.5 रहता है या फिर 51 को ही ले लो, 51 को 18 से अगर मल्टीप्लाई करना है तो टाइम बहुत लग जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम अगर FI और XI लिखता है तो बहुत टाइम लगता है। तो इसका ये एक अल्टरनेट निकाला जाता है कि भैया मैं अपना काम को आसान कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पर जो मल्टीप्लाई वाला काम है बहुत लंबा चौड़ा पड़ जा रहा है, तो उसको मैं ईजी कैसे कर सकता हूँ। तो उसके लिए बनाया गया DI, जिसको हम बोलते हैं डेविएशन। ठीक है, ये स्टेप डेविएशन नहीं है ना, ये एज्यूमिंग मेथड ही है। स्टेप डेविएशन दूसरा होता है, ये वाला पार्ट अपने को नहीं करना है। ठीक है, तो अब ये जो DI है ये निकालते कैसे हैं। तो क्या होता है कि जो हमारा XI वाला लाइन है ना, XI तो समझ में आ गया आप लोगों को, इनका एवरेज जो है ये यहाँ पर हमने लिखा। तो XI वाले में जो मिडल हमारा एकदम टर्म होता है, कई बार मिडिल में नहीं भी मिलेगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे भी कोई सा भी ले सकते हो, लेकिन कोशिश करना कि बीच वाले लेना, क्योंकि उसी के आसपास ही हमारा जो है ना एवरेज आता है। तो कोई सा भी मिडिल टर्म को हम लोग क्या करेंगे, उसका मीन मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि ये इसका मीन होगा। जैसे 51 आ गया, 53 आ गया, 55 आ गया, 57, 59, 61, 63 ये नंबर आ गया। ऊपर से 3 हटा दो, नीचे से 3 हटा दो, बीच में बचा 57, तो हम लोग मान लेते हैं कि 57 हमारा मीन होगा। देखो लास्ट में जो आंसर आ रहा है ना वो 57.24 ही आ रहा है, तो एग्जैक्ट जो आता है वो इसी के आसपास ही आता है, इसीलिए हम लोग मिडिल टर्म को ही ज़्यादातर मीन मानते हैं। तो ये हमने इसको मीन मान लिया, एज्यूम कर लिया, इसको बोला जाता है ए। जो हमने एज्यूम किया है उसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जब हम लोग DI निकालते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं कि जो हमारा XI है ना, उसमें से जिसको हमने A माना है उसको माइनस कर देते हैं। जैसे कि ये हमारा 51 है, तो 51 है ना, ये हमारा क्या है, XI है, उसमें से हम लोग A को माइनस कर देंगे। A हमारा 57 है, तो 51 में से 57 माइनस करोगे तो -6 आ जाएगा। 53 में से फिर इसको माइनस करोगे, यानी हर टाइम आपको वही करना है कि जितना भी XI वाला कॉलम दिख रहा है आपको, उसमें से A को माइनस कर देना है। 55 में से 57 को माइनस करोगे तो -2 आ जाएगा। फिर 57 में से 57 को माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा। 59 में से 57 को माइनस करोगे तो +2 आ जाएगा। तो ये कॉलम जो है आपका वो DI निकल जाता है। और अब आपका काम आसान हो गया, अब आप इसका मल्टीप्लाई बहुत इजीली कर सकते हो। 18 6 जा 108, 21 का 4 से मल्टीप्लाई करके 84 लिख सकते हो, 17 2 जा 34। तो अब आपका मल्टीप्लाई देखो कितना आसान हो गया। अब ये मुश्किल था ना मल्टीप्लाई, बहुत टाइम वेस्ट होता है ना, तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पर जो DI है वो निकालते हैं। तो DI निकालने के लिए हमने क्या किया था कि हमने A जो माना हुआ है उसको सब में से माइनस किया था, इनका जो एक्चुअल वैल्यू था उसमें से हमने A को माइनस कर दिया था। तो बस अब उसी चीज़ को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि हमारा एक्चुअल फॉर्मूला जो डायरेक्ट मेथड है वही होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग अब क्या कर रहे हैं, एज्यूम वाले में हमने इन सभी में से A को माइनस किया था, तो मुझे लास्ट में A को प्लस भी करना पड़ेगा, ताकि जो मेरा एवरेज है वो सही निकल पाए। यानी जो हमने बैलेंस बिगाड़ा है यहाँ पर -A करके, वहाँ पर हम लोग +A करके उसको सही कर देते हैं। तो ये अब हमारा फॉर्मूला बन जाता है कि FI और DI ऊपर में लिखेंगे, जो हमारा FI और XI होता था, नीचे में हमारा सिग्मा FI जो होता है तो रहेगा ही रहेगा। बस चाहे इधर प्लस लिख लो या उधर भी प्लस लिख लो, लेफ्ट में लिख लो या राइट में लिख लो, बस +A कर देना, क्योंकि हमने यहाँ पर -A हर जगह करके उसको कम कर दिया है, तो बस यहाँ पर +A कर देना, तो भी आपका ये आंसर आएगा। और अब यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को कि आप चाहे डायरेक्ट मेथड यूज़ करो चाहे तो एज्यूम मेथड यूज़ करो, दोनों कंडीशन में मीन जो है वो सेम ही आता है। एज्यूम मेथड को हम लोग अपना काम को थोड़ा सा आसान करने के लिए करते हैं, जब हमारा मुश्किल होता है तब। वहाँ पर मुश्किल नहीं था, डायरेक्ट मेथड में जो मैंने क्वेश्चन आपको दिखाया ना उसमें वो मुश्किल ही नहीं था, बहुत ईजिली मल्टीप्लाई हो जा रहा था। अगर वहाँ भी वो
मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होता है हमको एफ आई और एक्स आई का, तो वहाँ भी हम लोग डी निकाल लेते हैं। तो ये एक्चुअल में होता है, ये बेसिक्स है, इसका इंट्रोडक्शन था। अब चलो हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आप लोगों को चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाए। सो यहाँ पर शुरू में जो 2 क्वेश्चन है इजी क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसके बाद फिर हमको जो नॉर्मल मैंने भी आपको मेथड्स बताया वो यूज़ करना है। जैसे पहला क्वेश्चन आपने क्लास 9th में भी टाइप से क्वेश्चन बनाए हैं कि इफ़ द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन x, x+2, x+4, ये हमें 5 ऑब्जर्वेशन दिए हुए। ऑब्जर्वेशन मतलब ये जो ऊपर में रहता है, और 5 मतलब जो उसकी टोटल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो हमारे पास ये हमें नंबर्स दिए हुए हैं, बता दिया है ये 5 नंबर हैं और उनका जो मीन है वो कितना है 11 है, यानी मीन भी बता दिया है। तो हमसे बस बोल रहा है कि ये जो नंबर्स में हमारे जो ऑब्जर्वेशन थे ना, इसमें जो x छुपा हुआ है उस x का वैल्यू क्या होगा ये बताइए। और दूसरा क्वेश्चन भी उसी टाइप से कि जो मीन है 25 ऑब्जर्वेशंस का, 25 अगर हमारे पास टोटल नंबर्स हैं और उनका मीन अगर अपन निकालते हैं तो 27 आता है, ठीक है। ये मीन है हमारे पास। अगर हम लोग क्या करते हैं कि जो 25 ऑब्जर्वेशन हमारे पास टोटल थे ना, उन सभी में से 7 डिक्रीज कर देते हैं, डिक्रीज बाय 7, तो व्हाट विल बी द न्यू मीन। तो बताइए जो नया वाला मीन होगा वो कितना होगा। तो ये दोनों सिमिलर क्वेश्चन हैं। उसके बाद फिर हम लोग आगे जो डिटेल वाले क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। तो देखो हमें क्या पता है कि जो मीन होता है वो निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है कि ऊपर हम लोग क्या करते हैं, सभी का सम कर देते हैं और नीचे हम लोग टोटल नंबर कर देते हैं। क्लास 9 में तो हमने यही सीखा है। अब यहाँ पर हमको मीन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 11 दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर 11 लिख देता हूँ। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हम लोगों को निकालना है, तो जो भी ऑब्जर्वेशन दिए हुए थे कौन कौन से थे, x था, फिर हमारा x प्लस में 2 था, फिर हमारा x प्लस में 4 था, फिर हमारा x प्लस में 6 था, और फिर लास्ट में हमारे पास x प्लस में 8 था। ये हमें सभी दिए हुए थे ना वहाँ पर ऑब्जर्वेशंस, और टोटल कितने ऑब्जर्वेशन बता भी दिए हैं, तो 5 बता भी दिए और आप काउंट भी कर सकते हो। देखो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो डिवाइड बाई आप 5 कर दो और बस इसको सॉल्व कर दो, तो आपका x का वैल्यू आ जाएगा। 5 को इधर मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर जाकर के यहाँ डिवाइड में इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 के 11 से मल्टीप्लाई होगा तो 55 आ गया। इस साइड में आप लोग देखो 5 टाइम x आ रहा है, 1 2 3 4 5, तो 5 बार x को प्लस करेंगे तो 5x आ जाएगा। उस तरीके से नंबर्स को प्लस कर दो तो ये हो जाएगा आपका 10, और ये 8 और 2 फिर से 10 यानी कि 20 हो जाएगा सभी नंबर को प्लस करने के बाद। तो मैंने यहाँ पे 20 लिख लिया। अब अपन क्या कर सकते हैं, तो पहले तो 20 को मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 55 माइनस में 20 इक्वल के उस साइड में हमारे पास आ जाएगा 5x, तो ये बन गया हमारा 35। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो 5 था ना इसको भी इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो x के साथ इधर ये मल्टीप्लाई में था, तो अब ये 5 को जब मैं इधर लेकर के आऊँगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो 5 का टेबल 7 टाइम पे 35 आता है, यानी कि x इज इक्वल टू होगा 7। तो कितना आसान सा क्वेश्चन था, बेसिक सा क्वेश्चन था। इज दैट क्लियर? आराम से बन जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन तो अगर आता है 1-2 नंबर में तो ये आराम से आप बना सकते हो। चलो अगला पार्ट बनाते हैं। तो देखो जो अगला क्वेश्चन है उसमें हमसे बोला जा रहा है कि जो 25 नंबर्स हमारे पास हैं उनका अगर मीन निकालता हूँ मैं ना, तो वो 27 निकल करके आता है। आप ये बताइए कि वो जो 25 नंबर्स थे अगर उनमें से मैं सभी में से 7 माइनस कर दूं तो जो नया वाला मीन आएगा वो कितना निकल करके आएगा। तो अब इसके लिए एक चीज़ ज़रूरी होता है, वो ये पता करना कि जो हमारा मीन दिया हुआ है और टोटल जो हमारे पास नंबर दिया हुआ है वो भी ठीक है, लेकिन जो सम ऑफ नंबर्स है ना वो कितना है, ठीक है। सम ऑफ नंबर तो यहाँ पर अपने को नहीं दिख रहा है, जैसे हमने देखा ना अभी क्या क्या चीज़ होता है मीन वाले फॉर्मूला में, मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई टोटल नंबर होता है। हमको यहाँ पर टोटल नंबर बता दिया गया है 25 है, मीन जो है वो भी बता दिया गया है 27 है, हमको सम ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं बताया गया। तो अगर मुझे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना रहेगा तो मैं क्या करूँगा कि इस टोटल नंबर को इधर भेज दूंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं वही चीज़ पहले करूँगा कि मुझे करना है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, फाइंड सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसके लिए मैं कुछ नहीं, सिंपल उसी फॉर्मूला को तोड़ मरोड़ दूंगा, जो पहले मीन था उसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा टोटल नंबर का, ठीक है। क्या क्या मैंने बस इसको ट्रांसफर किया ना और कुछ नहीं किया है, तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, उसी फॉर्मूला से हमने ये फॉर्मूला बनाया है। तो जो सम निकल करके आएगा वो कितना निकल जाएगा, तो 25 मल्टीप्लाई 27 मीन हो गया, टोटल नंबर हो गया। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर निकल करके आएगा वो आएगा 675, यानी कि ये टोटल सम निकल करके आ गया। यानी जो 25 हमारे पास नंबर थे ना उनको हम लोग अगर प्लस करते हैं सभी को तो 675 आएगा, ठीक है। अब हमसे क्या बोल रहा है कि जितने भी हमारे 25 नंबर्स थे उन सभी में से 7 माइनस कर दो। तो मैं क्या करूं, इसमें से 25 टाइम 7 माइनस करूं क्या, बिल्कुल नहीं, उससे तो बहुत टाइम बर्बाद होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हमसे बोला गया है कि अगर 7 जो है वो सब्ट्रैक्ट किया जाता है पूरे नंबर में से, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो कि इफ़ 7 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल 25 ऑब्जर्वेशन, ठीक है, जितने भी ऑब्जर्वेशन हमारे पास 25 है, 25 जो भी नंबर होंगे अगर उन सभी में से 7 अगर अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं
तो जो न्यू हमारा सम बनेगा, जो नया वाला सम बनेगा, वो निकालने का सबसे आसान तरीका है कि 675 है उसमें से माइनस कर दो 7 × 25 करके। अब देखो 7 × 25 करूँगा तो वही चीज़ निकलेगा ना कि सभी में से 7 7 7 टोटल हम लोग यहाँ पर मान लो 25 टाइम में 7 माइनस करता, या डायरेक्ट मैं 7 को 25 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दे रहा हूँ, बतिया तो एक ही है, तो इससे टाइम बचेगा। तो बस इसको माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 675 माइनस में इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 175, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपका आ जाएगा यहाँ पर से 500, यानी कि जो न्यू सम है वो हमारा 500 आ गया। तो सम निकल करके आ गया, ठीक है। ये क्या है हमारा नया वाला सम, जब हमने सभी में से 7 माइनस कर दिया। तो अब हम लोग को जो नया वाला मीन है वो भी आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या क्या चीज़ हमको जरूरत पड़ता है। ऊपर में हम लोग सम को लिखते हैं तो सम हमारा 500 हो गया, और नीचे में हम लोग क्या करते हैं जो टोटल नंबर है वो लिखते हैं, तो टोटल हमारे पास 25 नंबर्स थे। इन दोनों को कट कर दो तो 25 का टेबल में 2 टाइम पे 50 आ जाएगा और ये 0 उतर जाएगा, यानी जो हमारा नया वाला मीन है ना वो 20 है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चा वो कंप्लीट होने वाला है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बेसिक से क्वेश्चन थे, ताकि आपका थोड़ा सा रिवीजन हो जाए क्लास 9th का, वही वाले क्वेश्चन थे। अब हम लोग चलते हैं आगे और जो बड़े क्वेश्चन हैं मीन फाइंड करने के वो सॉल्व करते हैं। सो देखो थर्ड वाले क्वेश्चन बोल रहा है कंप्यूट द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि यहाँ पर वही चीज़ है, क्लास है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, 10 से 30 तक मान लो 15 बच्चे हैं, 30 से 50 तक 18 बच्चे, 50 से 70 तक 25 बच्चे, इस टाइप से हमको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, हमें मीन निकालना है। चलो अपन देखते हैं कौन सा मेथड ईजी रहेगा, जो मेथड ईजी रहेगा उसी से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखो यहाँ पर हमने क्लास लिख लिया है, फ्रीक्वेंसी लिख लिया है, और मुझे दिख रहा है साफ साफ कि ये बहुत ही इजीली हमारे डायरेक्ट वाला मेथड से बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर एज्यूम वाला मेथड यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा मल्टीप्लाई बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो कैसे होगा, सबसे पहले तो अपन xi निकाल लेते हैं। उसके लिए क्या करना है, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड देना है। पहला वाला मैं लिख भी देता हूँ, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर हम लोग 10 + 30 डिवाइड बाई 2 करते हैं, तो ये आपका 30 और 10 कितना हो जाएगा 40, 40 को 2 से डिवाइड दोगे तो 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्लास में 20 आ गया, वैसे यहाँ पर क्लास में जो है आपका 40 आ जाएगा, क्योंकि 50 और 30 हमारा 80 होता है, 80 को 2 से डिवाइड दोगे तो 40 आ गया। 50 और 20 120 होता है, तो 120 को 2 से डिवाइड दोगे तो 60 आ जाएगा यहाँ पर क्लास मार्क। उसके बाद यहाँ पर हमारा 80 आ जाएगा, और ये वाला आपका 100 हो जाएगा क्लास मार्क, ठीक है ना, क्योंकि 110 और 90 200 को 2 से डिवाइड दे दो तो हमारा 100 आ गया। अब मैंने देखा कि ये जो नंबर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान है, इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पर fi × xi वाला टेबल बनाया है। अगर मुझे लगता है कि नहीं यहाँ पर बच्चे को मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होगा, तो फिर हम लोग वो वाला एज्यूम वाला मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब देखो कैसे इजीली हो जा रहा है, तो 15 × जो हमारा 30 होता है, तो यहाँ पर 30 लिखो, और फिर ये जो एक 0 इसको उतार दो, 18 × 4 = 72 और ये 0 उतार दो, 25 × 6 = 150 और ये 0 उतार दो, अच्छा 150 हुआ और उसके बाद एक 0 और है तो इसको उतार दो। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 800 आ जाएगा, इसको उतार दो, ये हो जाएगा आपका 200, इसको उतार दो। अब सभी को क्या करो, आपस में ऐड कर दो, क्योंकि हमको इसका भी ऐड चाहिए और इसका भी ऐड चाहिए। तो यहाँ पर हमने ऐड इसको पहले से कर लिया है ताकि टाइम बचे हमारा, क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो ये हो जाएगा हमारा fi × xi इक्वल टू, अगर इन सभी को आपस में आप ऐड करोगे ना तो ये आपका बन करके आएगा 3520, ठीक है। ये आप सभी को ऐड करके देख सकते हो। नाउ अब अपन लिखेंगे कि हमारा जो मीन है उसका हमको फॉर्मूला पता ही है कि हमारा जो सिग्मा fi × में xi होता है ये वाला, और इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाई से नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, और नीचे में हमारे पास सिग्मा fi होता है। तो ये हमने कितना निकाल लिया, 3520 निकाल लिया। नीचे में इसको लिख दो, 70 को 0 से 0 कैंसिल कर दो, 7 से इसको डिवाइड दोगे तो आपका जो आंसर है वो अप्रॉक्स आएगा 50.3, और यही आपका फाइनल आंसर होगा, यही इस वाले नंबर का, इस वाले जो हमें फ्रीक्वेंसी टेबल दिया हुआ उसका मीन होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट किया। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन को भी आइए कंप्लीट करते हैं। सो फिर से हमने टेबल बना लिया है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, जहाँ पर हमें ये क्लासेस दिए हुए थे और ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था। फ्रीक्वेंसी को मैंने डायरेक्ट शॉर्टकट में fi लिख दिया है, क्योंकि हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू fi होता है, उसको हम लोग इसी सिंबल से डिनोट करते हैं। अब अपन निकालते हैं xi निकालने का तरीका फिर से रिपीट कर देता हूँ। इन दोनों को प्लस करो और 2 से डिवाइड दे दो, तो 0 और 20 को प्लस करोगे तो 20 ही आएगा, 20 को 2 से डिवाइड दोगे तो 10 आ जाएगा, ये हो गया हमारा xi। इन दोनों को प्लस कर दो तो 60 हो जाएगा, 60 को 2 से डिवाइड दे दोगे तो 30 आ जाएगा, तो यहाँ पर 30 हो गया। उस तरीके से 100 को 2 से डिवाइड दे दो तो ये 50 हो जाएगा। सिमिलरली हमारा इनके पास आ जाएगा 70, यहाँ पर आपका आ जाएगा 90, क्योंकि ये 180 बनेगा, 180 को 2 से डिवाइड दोगे तो 90 हो जाता है। उसके बाद ये हो जाएगा आपका 220, और 220 को 2 से डिवाइड दे दोगे तो आपका आ जाएगा 110, और फिर लास्ट में हमारे पास इसको मिला दो तो हो जाएगा हमारा 260 को 2 से डिवाइड दोगे तो 130 आ गया, ठीक है। ये हमने निकाल लिया। लास्ट में हमको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो फिर से वही मैंने देखा कि ईजी नंबर है, देखो ये जो नंबर्स आपको मिल रहे हैं ना भी ईजी मिल रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है, यानी कि fi और xi यूज़ करना है। जब आपको लगे कि नहीं यहाँ पर मल्टीप्लाई करना मुश्किल हो रहा है, तब फिर हम लोग वो जो एज्यूम वाला मेथड है वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ तो बहुत इजीली मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आपका 60 हो जाएगा, 8 3 = 24 हो गया, और ये 0 उतार दो,
5 10 हमारा हो जाता है 50 और वो 0 को उतार दो। 12 से हमारा हो जाता है 84, सॉरी थोड़ा सा सीधा ही में लिखाना था, कोई बात नहीं। और उसमें एक 0 और उतार दो, फिर ये हो जाएगा हमारा 54 और फिर ये 0 उतार दो, ये हो जाएगा 55 55 और फिर 0 उतार दो, 13 3 39 और फिर 0 उतार दो। तो ये हमने सभी को एक्स आई निकाल लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। अब बस सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई निकाल लो, यानी इन सभी को आपस में ऐड कर लो। तो जब सभी को आपस में आप ऐड करोगे तो योर आंसर विल बी 3120। मैंने कैलकुलेशन देखो बच्चा पहले ही कर लिया है ताकि टाइम हमारे बचे, क्योंकि ये सब कैलकुलेशन कोई भी बच्चा आराम से कर सकता है। प्लस माइनस करना है बहुत ईजी हो जाएगा, बस आपको मेथड्स पता होना चाहिए, स्टेप पता होना चाहिए। अब आप लोग निकाल लीजिए यहाँ पर मीन, तो फिर से फॉर्मूला लिख लो, मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू में एक्स आई। देखो इस बार मैंने मल्टीप्लाई की साइन नहीं लगाई, आप लोग वैसे ही करना एग्जाम में, और डिवाइड बाई में सिग्मा एफ आई। तो ये हो जाएगा आपका 3120 डिवाइड बाई में 50। 0 से पहले 0 कट कर लो। अब 312 को 5 से जब भाग दोगे, डिवाइड दोगे इसी तरीके से, तो आपका जो आंसर है वो डायरेक्ट आ जाएगा 62.4। और यही हमारा क्या होगा, मीन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 भी इजिली सॉल्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। सो चलो अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं 5th वाले में, जो कि और ज़्यादा आसान है, जिसमें बोला जा रहा है कि क्लास टीचर है हैज़ द फॉलोइंग absentee रिकॉर्ड फॉर 40 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास। यानी कि उनके क्लास में टोटल 40 बच्चे हैं और उनका जो अब्सेंट करने का रिकॉर्ड है ना वो क्लास टीचर के पास है। फॉर द होल टर्म फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वाज एब्सेंट। यानी कि अपने को मीन पता करना है कि जो एक बच्चा है वो एवरेज कितने दिनों तक एब्सेंट था। जैसे कि 0 से 6 दिन तक एब्सेंट रहने वाले 10 बच्चे थे, 6 से 12 दिन के बीच में 11 बच्चे ऐसे थे जो 6 से 12 के बीच में एब्सेंट थे, 12 से लेकर के 18 दिन के बीच में 7 बच्चे एब्सेंट हुए, 18 से 24 दिन के बच्चे में 4 बच्चे एब्सेंट हुए, 24 से 30 दिन के बीच में 4 बच्चे एब्सेंट हुए, 30 से 36 दिन के बच्चे में 3 बच्चे एब्सेंट हुए, है ना, इस बीच में। और फिर 36 से 42 दिन जो है वो एक बच्चा एब्सेंट हुआ है। ऐसा हो सकता है बहुत बीमार होगा। 2019 बोर्ड में बच्चा आ भी चुका है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए बनाते हैं, देखते हैं कौन सा मेथड ईजी लगने वाला है, उस मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर भी साफ साफ दिख रहा है कि 0 से 6 के बीच में है, यानी कि हम लोग का जो एवरेज निकलेगा वो 3 निकलेगा। तो 10 का 3 से मल्टीप्लाई करना आसान। यहाँ पर 12 और 6 18 हो जाएगा, 18 को 2 से डिवाइड दो तो आ जाएगा आपके पास कितना, 18 को 2 से डिवाइड करो तो 9, और 9 को 11 से मल्टीप्लाई करना भी आसान होता है। उसी तरीके से यहाँ पर ये छोटे छोटे नंबर हैं तो इसमें भी हम लोग डायरेक्ट वाला जो मेथड है वो यूज़ कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर भी एज्यूम वाला मेथड यूज़ करने की जरूरत नहीं है। तो चलो जल्दी जल्दी एक्स आई निकालते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 6 में से 2 को यानी 0 और 6 प्लस करो तो 6 आ जाएगा, 6 को 2 से डिवाइड दोगे तो 3 आएगा, यानी कि पहला वाला के यहाँ 3 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर हमारा 9 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा ये कितना 30 को 2 से डिवाइड दोगे तो ये बन जाएगा आपका 15। उसके बाद फिर अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 8 और 4 हो जाएगा 12 का 2 कैरी हो गया 1, यानी कि 42 आ गया। 42 को 2 से डिवाइड देंगे तो 21 आ गया। एक तरह से मुझे दिख रहा है कि 7 का गैप चल रहा है, नहीं 6 का चला। अब यहाँ पर हमारा 6 का हुआ, हाँ 6 का गैप होते जा रहा है। यहाँ पर भी हमारा 6 का गैप आएगा। फिर तो 30 और 24 को प्लस कर दो तो 54 हो जाता है। 54 को 2 से डिवाइड दो तो 27। देखो यहाँ पर भी हमारा 6 का गैप हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पर वही चीज़ होगा, इसमें 6 का गैप कर दो डायरेक्ट तो आपका 33 आ जाता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं 33 लिख देता हूँ, आप लोग बाकी देख लेना सॉल्व करके भी। और यहाँ पर मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करने के बजाय 39 लिख देता हूँ, क्योंकि लगभग वही आएगा। देख लेना आप लोग, यहाँ पर लाइन से चल रहा है ना 6 का गैप, तो इसमें भी 6 का ही गैप आने वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास अब मल्टीप्लाई करने का टाइम आ गया। चलो मल्टीप्लाई करो, तो ये तो बहुत इजीली हो गया 30। यहाँ पर हमारा बहुत इजीली आ गया कितना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 99। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 15 7 जा हमारा हो जाता है 105, ये भी आसानी से आ गया। ये हो जाएगा 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8, यानी कि 84। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 7 जा हो जाएगा हमारे पास कितना 7 4 जा हमारा 28 का 8 हो गया। कैरी हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 2, तो 4 2 जा 8 और 2 हो जाएगा 10, यानी कि 108 ये आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्ट 99 लिख दो। यहाँ पर 31 बन जा 31 आ जाएगा, सॉरी 39 बन जा 39। बहुत लंबा वीडियो चल रहा है क्या यार, कैसे मैं थक जा रहा हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ पर अब इन सभी को ऐड कर देते हैं, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई लिख करके। तो सभी को जब ऐड करोगे तो योर आंसर विल बी 564। अब निकाल दो डायरेक्ट मीन। जो मेन मेहनत है बच्चा इसी टेबल को बनाने में रहता है, मीन निकालने में कोई मेहनत नहीं है, आप फटाफट निकाल सकते हो। ये हो जाएगा हमारा सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइड बाई में सिग्मा एफ आई, सॉरी एक्स आई लिख दे रहा हूँ। सो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा कितना हो जाएगा 564 आ चुका है। डिवाइड कर देते हैं 40 से, तो ये आप इसको डायरेक्ट आप क्या करना 4 से डिवाइड करना और फिर एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना डायरेक्ट, तो आपका जो आंसर है वो कम्प्लीटली हो जाएगा 14.1। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट कीजिएगा। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इस वाले वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 6, ताकि जो हमारा पहला पेज है 18A का वो कंप्लीट हो जाए। फिर हम लोग अगले जो वीडियो है ना उसमें क्वेश्चन नंबर 7 से आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इसके जो नोट्स है बच्चा ना, ये सब नोट्स जो मैं बना रहा हूँ ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है।
सो देखो ये जो लास्ट क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं ना, इसमें डेली एक्सपेंसेस दिया हुआ है 40 फैमिलीज़ का, यानी कि यहाँ पर भी सिग्मा FI जो आएगा, यानी इन सभी का जो सम निकल करके आएगा वो 40 ही आएगा। जैसे पिछले वाले में हमको नहीं अलग से नहीं करना पड़ा था, यहाँ भी नहीं करना पड़ेगा। वो हमको दिया हुआ है जैसे कि 500 से लेकर के 700 के बीच में ऐसे 6 फैमिलीज़ हैं जो खर्च करते हैं डेली। ऐसे 8 फैमिलीज़ हैं हमारे नेबर में जो 700 से लेकर के 900 खर्च करते हैं। ऐसे 10 फैमिली है जो 900 से लेकर 1100 खर्च करते हैं। ऐसे 9 फैमिली है जो 1100 रुपये से लेकर के 1300 रुपये तक खर्च करते हैं। और ऐसे 7 फैमिलीज़ हैं जो 1300 से लेकर के 1500 रुपये जो है डेली खर्च करते हैं। फिर से हम लोग को क्या करना है, मीन निकालना है उनके डेली एक्सपेंसेस का, कि एक फैमिली जो है वो एवरेज जो है ना वहाँ पर कितना खर्च कर रहा है, कितना एक्सपेंस कर रहा है। आइए बना लेते हैं इसे बहुत ईजी तरीके से। सो देखो यहाँ पर हमने डायरेक्ट लिख लिया कि क्लास जो है हमें वो दिया हुआ है 500 से लेकर 700। आप लोग जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में लिखा था ना वैसे भी लिख सकते हो। जैसे वहाँ पर मैंने बताया था ये नंबर ऑफ डेज जो है वही हमारा क्लास होता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो हमारा फ्रीक्वेंसी होता है जिसे हम लोग FI से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हम लोग क्लास मार्क को XI से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर हमने चीज़ों को शॉर्टकट कर दिया है, हमने ज़्यादा बड़ा सा कॉलम नहीं बनाया है, नहीं तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ता है वही कि फैमिली का जो एक्सपेंसेस है वो कितना है। तो मैंने शॉर्टकट में लिख दिया कि ये क्लास हमको दिया हुआ है और ये हमें फ्रीक्वेंसी दिए हुए हैं कि ऐसे 6 फैमिलीज़ हैं जो 500 से 700 खर्च करते हैं। हम लोग इसको बहुत ईजी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो 7 और 5 12 होता है, 12 को 2 से डिवाइड दोगे तो 6 आ जाएगा, यानी कि 600 हो गया इसका XI। यहाँ पर आपका 7 और 9 मिलकर कितना हो जाएगा 1600, यानी कि 1600 को 2 से डिवाइड दोगे तो आपका आ जाएगा 800। उसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा आपका 2000 को 2 से डिवाइड दोगे तो 1000। देन हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा 13 और 11 कितना होता है 24 को 2 से डिवाइड दे दोगे तो 12 आ गया, यानी कि 1200 हो जाएगा ये। उसके बाद 15 और 13 हमारे पास कितना हो जाएगा 28 को 2 से डिवाइड देंगे तो 14 हो गया, यानी कि ये 1400 आ गया। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई करना यहाँ भी आसान है। हम लोग वो सब यूज़ कब करते हैं पता है, वो ना जब हमारे पास डेसिमल और एक्चुअल में नंबर आ जाता है ना, या फिर बहुत उल्टा पल्टा नंबर आ जाता है जहाँ पर मल्टीप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है, तब हम लोग वो मेथड यूज़ करते हैं। यहाँ पर भी हम लोग डायरेक्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके। 6 6 हमारा 36 हो जाएगा और ये 2 0 जो उतर जाएंगे। 80 64 यानी कि 64 और 2 0 उतार दो। 10 10 हमारा हो जाएगा 100 और फिर से 2 0 उतार दो। उसके बाद 12 9 हमारा कितना होता है 108 होता है क्या, हाँ 108 और 2 0 उतार दो। 14 7 हमारा कितना होता है 98 होता है ना, 98 में यहाँ पर 2 0 जो है इसको उतार दो। सभी को आपस में प्लस कर दो तो योर आंसर विल बी 40,600। ठीक है, 40,600 इन सभी को ऐड करने के बाद निकल करके आएगा। तो भले बड़ा नंबर दिख रहा है लेकिन 0 वाला नंबर है, ईजिली कट हो जाएगा। लास्ट में मीन निकाल दीजिए आप लोग फटाफट। तो मीन इक्वल टू सिग्मा FI इंटू XI और डिवाइड बाई में सिग्मा FI। सो ये हो जाएगा आपका 40600 डिवाइड बाई में हमारे पास टोटल देखो फैमिली का जो दिया हुआ था पहले से बता दिया था 40 है, तो आपको इसको ऐड करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मैंने यहाँ पर 40 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये डिवाइड बाई में आपका 40 हो जाएगा। फिर से 0 से 0 कैंसिल करो और इनको आपस में कैंसिल करोगे तो आपका आंसर जो है कंप्लीट निकल करके आएगा इस बार 10 एंड 15, यानी कि 1015। और ये क्या है भैया, तो ये हमारा पहले देखो पिछले वाले में भी ना आपको यहाँ पर ना मार्क्स लिखने थे। जैसे कि ये हमको क्या दिया हुआ था, नंबर ऑफ स्टूडेंट का एवरेज दिया हुआ था ना, यानी कि डे दिया हुआ था कि जो एक बच्चा है एवरेज इतने दिन तक क्या होता है एब्सेंट होता है, तो 14.1 डेज ऐसे आप जरूर लिखोगे। जब नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा तो वहाँ पर बस आप नंबर लिख करके छोड़ देना, लेकिन जब कुछ हमको दिया हुआ हो कि ये नंबर ऑफ डेज है या ये रुपी है, तब वहाँ पर हम लोग को लिखना पड़ता है। जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर 1015 लिखा है ना, और ये क्या है एक फैमिली का डेली का अप्रॉक्स इतना खर्चा होता है, यानी कि एवरेज है, मीन यहाँ पर एक्सपेंसेस है, तो ये क्या में आएगा रुपी में आएगा, यानी कि जो हमारा मीन निकल करके आएगा वो होगा रुपी 1015। ऐसे लिख करके आप उसको क्लोज करोगे ना, टीचर को बहुत अच्छा लगेगा देखने में, और ऐसे लिखना ही पड़ेगा, तो गलत कर देंगे टीचर अगर आप डायरेक्ट लिख दोगे तो बच्चा यहाँ पर हमारा एक आज का वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना ताकि उन्हें भी हेल्प मिले और हमें भी मोटिवेशन मिले और ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए। अब हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सारी चीज़ों का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जरूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू वंस अगेन।